Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of social studies, that is chapter number 12, our mineral resources. In this chapter we are going to learn about minerals as resources, metallic minerals, non-metallic minerals, conservation of minerals. So let's start. Minerals as a resource. मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. मिनरल्स जो होते हैं बेटा नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, बहुत अंदर. वी गेट दिस मिनरल्स फ्रॉम द रॉक कॉल्ड ओर्स. जो मिनरल्स हमें ये मिनरल्स जो मिलते हैं रॉक्स से, उसे हम कहते हैं ओर्स. सम ओर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कुछ ओर्स जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे पाए जाते हैं और कुछ जो है कहाँ पाए जाते हैं, वो सरफेस के अंदर अर्थ की. वाइल सम आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी. और कुछ जो है बेटा वो कहाँ पाए जाते हैं, सी के बॉटम में, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं. इन ऑर्डर टू टेक आउट मिनरल्स वी डिग डीप होल्स इनटू द अर्थ. इन मिनरल्स को निकालने के लिए, अर्थ के सरफेस से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, गड्ढे खोदने पड़ते हैं. गड्ढे खोद के हम इसको अर्थ से बाहर निकालते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, माइंस. और ये जो प्रोसेस होती है जिससे हम गड्ढे खोद के अर्थ से जो मिनरल्स निकाल रहे हैं, ये होती है माइनिंग. ठीक है. मिनरल्स आर यूजफुल मटेरियल्स एंड फाइंड अ प्लेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो बहुत यूजफुल मटेरियल्स होते हैं और जो कि हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आते हैं. मिनरल्स जो हैं दो तरीके के होते हैं बेटा, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन होता है, ओर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है. और ये मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और इजी टू शेप. इसको हम इजीली शेप कर सकते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. आयरन को भी, कॉपर को भी, गोल्ड को भी, सिल्वर को भी. ठीक है. अब बेटा आती है बात नॉन मेटेलिक मिनरल्स की. तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स नहीं होते. इसमें क्या क्या होता है, कोल है, पेट्रोलियम है, लाइमस्टोन है, सॉल्ट है, मिका है, प्रीशियस स्टोन्स है. ठीक है. जिसमें से कोल और पेट्रोलियम जो है वो फ्यूल्स का काम करते हैं. क्या है बेटा हमारे लिए, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल. ठीक. इसीलिए इनको मिनरल फ्यूल्स कहते हैं. मिनरल्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज एज दे सेटिस्फाई मैनी ऑफ आवर डेली नीड्स. बेटा मिनरल्स हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि हमारी डेली नीड्स में वो बहुत काम आते हैं. लाइक स्टील से बने हुए यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम से बना हुआ पेट्रोल डीजल हम यूज़ करते हैं गाड़ियों को चलाने में, कोल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी हम जो होती है यूज़ करते हैं. ठीक है. इस तरीके से हम मिनरल्स का डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इंडिया जो है हमारी बहुत रिच है मिनरल रिसोर्सेज में और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनरल पाया गया है. ठीक है. हमारे इंडिया में कई सारी माइंस और इंडस्ट्रीज़ है. ठीक है. हमारा सदर्न प्लेट्यू जो है, स्पेशली छोटा नागपुर एरिया जो है, वो कहलाता है इंडियाज़ मिनरल बेल्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिनरल्स है वो यहीं पर पाए जाते हैं. ठीक है. अब आती है बात मिनरल्स की. तो मैंने आपको बताए थे मिनरल्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक है मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, आयरन होता है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड. और नॉन मेटेलिक मिनरल कौन कौन से होते हैं बेटा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, मिका एंड प्रीशियस स्टोन्स. ठीक है. तो ये सब जो है हमारे मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं. मेटेलिक मिनरल्स. तो मेटेलिक मिनरल्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम इग्नियस रॉक. मोस्टली कहाँ से पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक में. द ऑर आर माइंड एट अ डिफरेंट लोकेशन एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू इंडस्ट्रीज वेयर दे आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू यूजेबल गुड्स. देखिए बेटा जो मेटेलिक मिनरल्स जो ओर्स है वो कहाँ में कहाँ अलग अलग लोकेशंस पे मिलते हैं. ठीक है. अलग अलग लोकेशन से उठाए निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ भेजा जाता है, इंडस्ट्रीज़ में. इंडस्ट्री में वो जो ओर्स हैं उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं यूजेबल गुड्स में. लाइक आयरन में कर देते हैं, मैग्नीज में कर देते हैं, एल्यूमिनियम निकलता है, कॉपर निकलता है, गोल्ड निकल जाता है उससे. ठीक है बेटा. फिर आती है बात नॉन मेटेलिक मिनरल की. तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. क्यों, क्योंकि हम इसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. अब फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या, इनको बनने में बेटा
हज़ारों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं इसको बनने में। और कुछ प्रीशियस स्टोन्स और जेम्स जो है वो भी क्या है बेटा, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। ठीक है, अब आती है बात कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को बचाया कैसे जाए बेटा। मिनरल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। मिनरल्स को बनने में बेटा हज़ारों साल लग जाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसी वजह से इसको एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम वाइजली एंड कंजर्व देम। इसलिए ये ज़रूरी है बेटा कि इसको हमें बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए और जहाँ तक हो बनते कोशिश उसको सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। वी हैव बिकम सो डिपेंडेंट ऑन मेटल्स, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं मेटल्स में, फ्यूल्स पे और इलेक्ट्रिसिटी पे। लाइक मेटल्स को हम डे टू डे लाइफ में यूटेंसिल्स वगैरह के रूप में यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड में यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल्स पेट्रोलियम, डीजल, कोल, इन सब का यूज़ कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ चला रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी हम डे टू डे लाइफ में, अगर पंखा ना चले, गर्मी है तो हम लोगों से रहते नहीं बनेगा, एसी ना चले तो हम रह नहीं पाते, तो हम बहुत ज़्यादा यूज टू डिपेंडेंट हो गए उस चीज़ के लिए। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट विल हैपन व्हेन द करंट रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स आर यूज्ड अप। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए इमेजिन करना। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर ये जो करंट रिजर्व मिनरल्स है एक दिन अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। ठीक है, सम वेज इन विच वी कैन कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज। बेटा कुछ तरीके हैं जिससे हम हमारे मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यूज़ ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी के अल्टरनेट सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज सन, विंड, वाटर। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है सन से, विंड से, वाटर की जो एनर्जी है जनरली हम वो यूज़ करें। ठीक है, हमें कोशिश करना चाहिए कि सन से जनरेटेड, विंड से जनरेटेड और वाटर से जनरेटेड जो सोर्सेज है उसको यूज़ करें, हम एनर्जी को यूज़ करें। ठीक है, जिस वजह से फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग द यूज़ एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा हमें रिड्यूस करना चाहिए, अपना यूज़ को कम करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, और कोशिश करना चाहिए कि हमें वेस्ट होने से बचाना चाहिए। लाइक अगर हम देख रहे हैं किसी रूम में फ़ैन या लाइट ऑन है और कोई उस रूम में नहीं है तो हमें सबसे पहले स्विच ऑफ करना चाहिए, कट ऑफ करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पावर। रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पुलिंग एक्सेट्रा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम पेट्रोल का यूज़ करें, डीजल का यूज़ करें। कोशिश करें कि हम पास हो तो पैदल चले जाए, बाइसिकल का यूज़ कर ले, या फिर अगर हमें 2-3 लोगों को एक साथ कहीं जाना है तो हम टैक्सी ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी हो गई, जो बसेस हो गई, उसका यूज़ करें। कोशिश करें कि हम एक टाइम पे कई सारे लोग एक जगह पर जा रहे हैं अगर तो वहाँ चले जाएं, है ना। अलग अलग छोटी छोटी सी जगहों के लिए पेट्रोल का वेस्ट या डीजल का वेस्ट ना करें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखिए बेटा मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, जिससे क्या बनता है, सॉफ्ट ड्रिंक कैंस बनती है, तो बेटा ये रिसाइकल हो जाती हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक की कैंस होती है ना, जैसे थम्स अप की हो गई, कोको कोला की आपने देखी होगी कैंस आती हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसे बाहर ना फेंकते हुए, इधर उधर ना फेंकते हुए हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको हम डस्टबिन में, रिसाइकल बिन में डालें, रिसाइकल बिन होने के लिए। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, वापस से उसको क्रश किया जाता है और उसके बाद नई कैन उससे बनाई जाती है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल हम उसको रिसाइकलिंग के लिए डालें। Better mining practice and use of latest technology can improve the production and reduce wastages during mining and transportation. हमें कोशिश करना चाहिए कि माइनिंग प्रैक्टिसेस जो होती है, जो गड्ढा डिगिंग होल जो होते हैं, वो करते समय हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए, जिस वजह से हमारा जो वेस्ट होता है माइनिंग के दौरान वो वेस्ट ना हो। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।